बाबर साहब, एक बड़ा मर्डर इन कोल्ड ब्लड हुआ और उसके बाद उससे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि हमने देखा कि उस पर कवर अप करने की जो कोशिश की गई और बाद अज़ां वो भी नंगे होकर रह गए। अब सिलसिला क्या है? क्या ये केस अब हसास इदारों के हवाले कर दिया गया है, और वो कर दिया गया है तो उसकी क्या वजह है, और करंट सिचुएशन और तफ्तीश कहाँ खड़ी है जनाब बाबर साहब? जी बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। असल में अभी तक कोई बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है कि इस केस को किसी हसास इदारे के हवाले किया गया हो, और इस हवाले से हम सुन रहे हैं बातें मुख्तलिफ लोगों से। या मैं ये बता दूं कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं, मेरे इल्म में जो मेरे राब्तों में कुछ लोग हैं, उनसे ये पता चला कि अपने तौर पे इस केस को कुछ लोगों ने देखा ज़रूर है, लेकिन बाकायदा उसकी तफ्तीश सरकारी सतह पे मुंतकिल हो गई हो किसी को, ऐसा वैसे पॉसिबल एज सच होता नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी एक तफ्तीशी टीम जो है वो इस पे काम कर रही है, उसको डी नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया है। जो तफ्तीश है इस केस की, हनूज़ कई सवालात उसमें खड़े हैं, और जहाँ से ये केस मामला शुरू हुआ था, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक वहीं खड़ा है। जो नई तफ्तीशी टीम है DIG आमिर फारूकी की सरबराही में, अब तक वो उन सवालात के जवाबात हासिल नहीं कर सके हैं जो आपके, मेरे और मुल्क भर के लोगों के जहनों में है। ये कत्ल है या ये खुदकशी है, इस हवाले से भी पुलिस ने अब तक बाकायदा कोई चीज़ क्लियर नहीं की है। कोई शख्स इसमें बराह रास्त मुलविस है, कोई गिरोह मुलविस है, इस हवाले से भी पुलिस ने अब तक कोई चीज़ जाहिर नहीं की है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इसके मकासद क्या थे, क्यों कर इस कदर बेईमाना तरीके से किसी शख्स की जान ली गई है, इस हवाले से भी पुलिस ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। जी मियां साहब। लेकिन बाबर भाई मामला यह है कि 22 दिन गुजर चुके हैं, कातिल का कोई अता पता नहीं है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं उसके वालिद साहब, और मुसलसल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म से आज उन्होंने अपील की है कि वो खुद निगरानी करें। तो इतनी बदइतमादी क्या पुलिस को छुपा रही है? अब हसास अदारों का भी नाम आ रहा है कि हसास अदारे इसकी तफ्तीश जो है उसमें शामिल हो गए हैं। ये क्या है? कोई बड़े नाम को क्या छुपाया जा रहा है? क्योंकि उंगलियां तो बहुत उठी हैं। कभी उंगलियां जो हैं वो शर्जील मेमन साहब की तरफ उठ गई, और वो जो है वो अफवाह निकली, फिर हमारे सदर का नाम आना शुरू हो गया। क्या ये सारी अफवाहें ही हैं? पुलिस बेबस है, पुलिस नाकस तफ्तीश कर रही है, पुलिस में कैपेबिलिटी नहीं है, या वाकईतन कोई बड़ी ऐसी कोई चीज है कि जिसको छुपाया जा रहा है और पुलिस बेबस है? मियां साहब, अभी तक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद इस केस को बराह रास्त में इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रहा हूं, तो हम ये नहीं कह सकते अभी तक कि इसमें कोई बहुत बड़ी शख्सियत मुलविस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी तक तो ये ही समझ नहीं आ कि इनकी जिस जगह से मीर रज़ा की बॉडी मिली है, लाश मिली है, ये मर्डर वहीं पे हुआ है, या फिर इनको रास्ते में से कोई पिक करके ले गया है और कहीं से मार के लाके यहाँ फेंक दिया है। पुलिस के पास CCTV फुटेजेस होनी बहुत ज़रूरी थी। जो 28 की रात है, यानी 27 का दिन गुजर गया है, रात 12 बजे के बाद जब 28 में तारीख दाखिल होती है, उस रात क्या हुआ है? 4:38 तक तो कैमराज में मीर रज़ा नज़र आए हैं। 4:38 के बाद से क्या हुआ है, और फिर 29 को जब दिन में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास डेड बॉडी वहाँ से मिली है, तो इस दौरान क्या होता रहा है? एक कैमरा ऐसा है जो कि जाए वारदात, मतलब जहाँ से लाश मिली है उस मकाम के ऊपर मस्जिद पे लगा हुआ है। उस कैमरा की जो फुटेजेस हैं वो बहुत काउंट करती हैं। पुलिस तो सामने नहीं। बाबर ये बताएं, दो सवाल है मेरे। बाबर, दो सवाल हैं। क्या वो फुटेजेस मिली हैं बाबर भाई? एक तो ये फुटेजेस मिली हैं, वो मस्जिद वाली फुटेजेस? मियां साहब, वो GNN ने ब्रेक की हैं, हमने अपने नाजरीन तक एक्सक्लूसिवली वो फुटेजेस पहुंचाई हैं। वो 29 तारीख की फुटेज है, यानी 28 का दिन गुजर गया है, रात 12 के बाद 29 में वक्त दाखिल हो गया है, और उस पूरी रात की जितनी हम हासिल कर सके जो एक्टिविटी थी वो हमने दिखा दी है। 28 वो तारीख है जब मीर रज़ा को आखिरी दफ़ा किसी भी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है 4:38 पे सुबह में। उसके बाद क्या हुआ है वो मस्जिद के कैमरे की फुटेज आज तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई है, और मेरा ख्याल है पुलिस को ये चीजें सामने लानी चाहिए। पता चल रहा आगे क्या है। सेफ सिटी वहां पर मौजूद है बाबर भाई, सेफ सिटी वहां पर मौजूद है, कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट ब्लैंक बनाकर जो है वो उस जगह पर कत्ल किया गया हो जहां पर कैमरे ना हो,
या कैमरे हों तो उनका रुख तब्दील कर दिया गया हो? मियाँ साहब, कोई सेफ सिटी मौजूद नहीं है। वैसे ही कराची बेचारा कहाँ से सेफ सिटी है? या तो सुबह दोपहर शाम जिस किस्म की वारदातें रिपोर्ट होती हैं वो हम जानते हैं कि ये शहर के लोगों के लिए कितना महफूज है, लेकिन सेफ सिटीज़ के जो कैमराज हैं वो नहीं है। ये जो मकाम है ये यूनिवर्सिटी रोड से बिल्कुल मुत्तसिल नर्सरी है एक, वहाँ पर है, और उस जगह पे जो है वो तरक्याती काम चल रहे हैं जिसकी वजह से किसी किस्म के कैमरास जो हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। जो एक कैमरा है मस्जिद का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 तारीख की फुटेज पुलिस अभी तक सामने नहीं ला रही। बाज़ ऑफिसर से हमने पूछा, अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने हमें टहला दिया, झूठ बोला या सच बोला कि जी 28 तारीख की फुटेज मिल नहीं रही है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि हम नहीं, अब आप दो बातें कर रहे हैं बाबर, आप क्या एविडेंस टेम्पर किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, अब क्लैरिटी कुछ है कि मोटिव क्या था? देखिए, एविडेंस टेम्पर करना जो है ना वो तो उस वक्त होगा जब प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन होगी ना। पहले दिन क्राइम सीन यूनिट ने आना था जब लाश मिली थी, और वहां से आके उन्होंने डीएनए के लिए सॉप्स लेने थे, फिंगरप्रिंटिंग करनी थी, जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठा करने थे जहां से लाश मिली है। वो सब तो हुआ ही नहीं ना पहले दिन। क्राइम सीन यूनिट पहले दिन, लाश जिस दिन मिली है, फुटेजेस बता रही हैं क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, इनकी लाश को ले जाकर जिना अस्पताल भेज दिया गया। तो जो मकाम जहां पर यह वाक़या हुआ, जहां से गोली का खोल फिर कई दिनों के बाद मिल गया, उस स्पॉट पर क्राइम सीन यूनिट का ना पहुंचना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से जो एविडेंस कलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं। नंबर 2, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं पुलिस ने मखसूस टाइमिंग्स के हिसाब से लिए हैं। हम ये समझते हैं कि इस किस्म के सेंसिटिव केस में पूरे डीवीआर्स ले लेने चाहिए थे। गुज़िश्ता 2 दिन और उसके बाद आने वाले औकात की फुटेजेस को जांचा जाना चाहिए था। लेकिन देखें बाबर भाई, एक चीज हजम नहीं होती, वो हजम ये चीज नहीं होती कि देखें, एक बात ये है कि ये केस तो आपने भी ये बात की कि कराची में तो ऐसे बहुत से क्राइम्स होते हैं, क्राइम तो होते हैं, वहाँ कत्ल भी होते हैं, लेकिन एक कैसे ये ऐसा केस है, ये भी एक कत्ल है, ये अचानक से एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। पहली तफ्तीशी टीम ने नाक़िस तफ्तीश की, किसी और तरफ इसका रुख मोड़ दिया। दूसरी फिर तफ्तीश की टीम जो है वो तश्कील पाई, वालिद जो हैं वो मैदान में आ गए, वकला मैदान में आ गए। इसमें तो फिर ये जाहिर जो हो रहा है, जो हजम नहीं हो रही चीज़, वो ये है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, या छुपाया जा रहा है या किसी को बचाया जा रहा है। देखें, बादियुल नज़र में तो कोई कयास अगर लड़ाना चाहें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भी शख्स को छुपाने, बचाने या किसी के की तरफ पॉइंटेशन करना, मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर रिपोर्टर शायद इस वक्त इस स्टेज पे जहाँ ये केस है फौरी तौर पे मुनासिब नहीं समझता। हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कौन मुलव्वस है अनलेस और अनटिल हम उस शख्स तक पहुँच जाएँ और वो तमाम नाकाबिले तरदीद शवाहिद लोगों के सामने रख सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस के एंड से जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले दिन से इस कदर नाक़िस है कि उनकी इस कमज़ोरी की वजह से इस केस में जो पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं उसने ना सिर्फ लोगों को के जहनों में सवालात खड़े किए हैं बल्कि लोगों को बेचैन कर रखा है। हम बाहर निकलते हैं, लोग सुबह शाम हमसे पूछ रहे होते हैं, बताएं कि जी इस केस में क्या हो रहा है। पुलिस खुद जवाब नहीं दे पा रही। आप इतने दिनों में देख लेना कितने स्टेटमेंट्स हैं नई तफ्तीशी टीम के। इनको चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, लोगों के माइंड्स को क्लियर करें और अपनी पोजीशन वाजे करें कि जी हमने अब तक ये कर लिया है, हम आगे ये करेंगे और इस डायरेक्शन में हम इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहे हैं। वो तो जवाब ही नहीं दे रही है नई तफ्तीशी टीम। मेरे मैसेजेस पेंडिंग हैं उनके पास, रिप्लाई नहीं आ रहा है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा उमूमी तौर पर होता नहीं है। जितना डिफेंसिव और चीज़ों को छुपा के काम किया जा रहा है, मैंने इससे पहले पुलिस को इस तरह काम बाबर सलीम, थैंक यू वेरी मच फॉर रिपोर्ट ऑन दिस वेरी ग्रोसम मर्डर जो हुआ है। और ये रोज़ाना हम देखते हैं कि कवर अप्स होते हैं और जो है हमेशा जो पावरफुल लोग जो हैं दे गो स्कॉट फ्री। इसी पे आज